प्रश्न खड़ा हो गया बोलने से पहले, और प्रश्न का उत्तर तो देना चाहिए वैसे, पर ये प्रश्न का उत्तर तो आप जैसी संगत पे छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि बाघ और गाय सांझ एक मार्ग है। गाय, बाघ और सांझ। गाय नहीं मरी और बाघ भूखा नहीं गया, दोनों की तृप्ति हो गई थी। तो संगत भी छोड़ देता हूं, आप कर लेना अपना जैसे उचित समझे। प्यारी संगत, हमें हमारी तृप्ति की बात करनी चाहिए कि हम किस मार्ग से, किस विद्या से, किस ज्ञान से, किस स्थिति से तृप्त हो जाए, हमारी पूर्ति कहाँ से हो जाए, हम किसके सौदागर हैं, क्या हमें चाहिए और क्या हमें मिल रहा है। अगर हमारी आशा के अनुकूल हमें नहीं मिला तो आप चाहे कितने ही मोती बिखेरिए, आपकी तृप्ति नहीं होगी। प्यारी संगत, हम दो तरह से आशा रखते हैं। एक तो हमारा संसार भी सुखी गुजर जाए, एक हमारा परमार्थ भी अच्छा बन जाए। इस दो तरह की धारणाओं से हम जीवन को यापन कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। और ये दो तरह की धारणा मैं समझता हूं करीब ये समझो कि 99% हो सकती है। दोनों तरह की धारणा, मेरा जीवन सुख से गुजरे और मैं परमात्मा के भी नजदीक हो जाऊं, मेरा सत्य भी बना रहे और मेरा घर भी बना रहे। ये दो तरह की धारणा है और ये दो तरह की धारणा हर आदमी कामना करता है, हर प्राणी मात्र ये कामना करता है। अब ये प्राणी कामना करता है तो उनकी गुरु महाराज सुन भी लेते हैं, कभी ये कि सुनते नहीं, वो तो घट घट के जानने वाले हैं। और ये भी जानते हैं कि इसको कैसा सौदा चाहिए, इसको क्या इसकी इच्छा है, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, वो सबकी घट की जानता है, इसलिए उसकी पूर्ति भी करता है। अगर वो सच्चे दिल से उसकी आशा करता है तो ये तो व्यवहारिक बात है। प्यारी संगत, अब सवाल ये है कि हमें ये दोनों चीजों के आगे हमारी जिस पलड़े में भी, अगर हमारी आस्था गृहस्थी के पलड़े में ज्यादा रही तो गृहस्थी की पूर्ति हो जाती है, और अगर हमारी पूर्ति परमात्मा की तरफ हुई तो उसकी तरफ भी हम अग्रसर होकर के उस पलड़े को भारी कर देते। ये दोनों पलड़े, एक हमारी घर गृहस्थी का, हमारे जीवन का, एक हमारे परमात्मा से नजदीक होने का, हमारी गति मुक्ति का, ये दोनों पलड़े जिसमें हमारी आस्था अधिक हुई वही पलड़ा हमारा भारी हो जाए। और ये हमें संगत से ही बोध होता है दोनों पलड़ों का, गुरु से ही बोध होता है दोनों पलड़ों का। इसलिए दोनों पलड़ों का बोध जिनको हो रहा है वो जिसमें उसकी रुचि होती है उसको भारी कर लेता, जिसमें उसकी रुचि नहीं होती उसको वो हल्का कर लेता। तो देखिए प्यारी संगत, मैं अभी दो एक संतों के प्रमाण के साथ टुकड़ों टुकड़ों में कुछ बात कहूं। अभी एक भजन गाया गया है और वो बहुत अच्छे संत का था। गुरा जी ने दियो अमर नाम, गुरा सर का कोई नहीं। गुरु महाराज ने हमें एक नाम दान बख्शा है, और वो क्यों बख्शा है? ये नाम आदि काल से, कल्प की आदि से ये नाम चला आया, और उस नाम को हम गुरुओं के माध्यम से सुनते आए हैं। ये नाम तुझे पवित्र कर देगा, ये नाम तुझे नामी से मिला देगा, इस नाम की डोर को पकड़ ले, इस नाम की तू लग जा, ये नाम तुझे नामी से मिला देगा।
और जब नामी से मिल गया तो नाम की जरूरत नहीं रही, क्योंकि माला तो तब तक ही फेरोगे जब तक नामी नहीं मिली, और नामी मिल गया तो माला छूट गई। इसलिए गुरु ने जो हमें बख्शा है वो अव्वल है, वो शुरुआत है और आखिरी भी वही है। मगर जब हमने नाम को लिया और उस नाम के माध्यम से हमारे हृदय में कुछ जागृति आई, कुछ पवित्रता आई, और पवित्रता आते ही उसकी महक उठी। कहीं उस नाम के माध्यम से पवित्रता आई और उस पवित्रता की महक उठी तो भौरे भर आने लग गए, पास में आने लग गए, क्योंकि भौरों को तो सुगंध चाहिए। उस नाम की महक उठी और भौरे नजदीक आने लग गए, मधुमक्खियां नजदीक आने लग गई और वो उसमें बैठने लगी। तो अब वो क्या करता है, यार मेरे साथ मधुमक्खियां आने लग गई, इसलिए मुझ में शहद भी होना चाहिए, वो रस भी होना चाहिए। मुझे सुगंध तो आ गई पर अब रस भी होना चाहिए, तो रस की खातिर दौड़ता है और उस महक को कम कर लेता है साधक। क्योंकि गुरु महाराज ने जो नाम बख्शा है, उस नाम की वजह से तुम्हारी सुरती वृत्ति में जागृति आई, तुम्हारी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, तुम में कुछ महक आई, और महक की वजह से लोग तुम्हारा मान सम्मान करने लग गए, और तुम मान सम्मान के साथ में ये करने लगे कि अब मैं सारी दुनिया की दुख दर्द को मिटा दूं, सारी दुनिया को मैं मोहित कर लूं। कैसे करूं? ये आया है इसकी कामना पूरी करूं, ये आया इसका कर्म काट दूं, ये आया इसका कर्म काट दूं। और उस नाम की रचना को हमने कम कर दिया, जबकि वो नाम हमें मंजिल पे पहुंचाने वाला था। वो गुरु महाराज ने हमें बख्शा है, वो कहीं से मिला नहीं। क्योंकि संत अभी कहते गए कि बाचो वेद पुराण, नाम गुरा बिन ना मिले। क्योंकि उस नाम को गुरु के अलावा कोई बख्शता ही नहीं। नाम क्या है? आप कभी कल्पना करेंगे नाम कहां है? कौन सा नाम कह रहा है? कौन सा नाम बड़ा है? मैंने पहले भी कई बार कहा, नाम कौन सा बड़ा है? राम बड़ा, कृष्ण बड़ा, अल्लाह बड़ा, खुदा बड़ा, गॉड बड़ा, वाहिगुरु बड़ा, कौन सा नाम बड़ा है? नाम तो वो बड़ा है जो गुरु की साक्षी से मिला है आपको, जो गुरु के मुख से मिला है आपको, वो चाहे कैसा ही नाम है। और गुरुमुखी तभी है जब गुरु के मुख से नाम आपने धारण किया है, और वो नाम आपको निश्चय ही पवित्र करता है। आप देखिए, उदाहरण देखिए, बिल्कुल आपकी झांझर पर पड़ा हुआ सौदा है। एक मलिन आत्मा, एक डाकू, एक हत्यारा, एक पापी किसी संत के पास आता है और त्राहिमाम करके कह देता है, महाराज मुझे शरण में ले लो, मैं गुनाहों से पूर्ण हो गया, गुनाहों से भरपूर, बहुत पापी पति। और गुरु की कृपा हो जाती है, वो नाम बख्श देते हैं, और देखिए कुछ काल में, कुछ समय में वो पापी संत हो जाता है। प्रत्येक देखने की बात है, संत हो जाता है। उसका कर्म तो काटा ही काटा, और वो दूसरों का कर्म भी काट देता है। जब हम देखते हैं, कल परसों के डाकू था, कल परसों के पापी था, कल परसों के हत्यारा था, आज दूसरों का कर्म काटने लग गया, दूसरों का दुख काटने लगा। कितनी बड़ी बात हुई, कायम हुई उस नाम में। तो ये नाम की महिमा है। और हमने नाम को छोड़ दिया, कब? साल 2 साल उसे लगे, हमारे में नहीं खाई, और हमने उस नाम की महिमा को कम कर दिया। तो क्या करना है? यहाँ एक साख बोल दूंगी, थोड़ा सा बदलाव भी आ जाएगा कि फल कारण सेवा करे, फल की वजह से मुझे ये काम, ये फल मिलेगा। फल कारण सेवा करे, जाचे त्रिभुवन राव, पीव न राजी होएंगे, तू खेल ले अपना दाव।
क्योंकि हम उस फल के लिए आशा बन गई नहीं कि मुझे ये काम करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, तो फल के कारण से तुम सेवा करोगे तो भाई वो परमात्मा तो राजी नहीं होगा, तुम फल प्राप्त कर लो, मिल भी जाए किस्मत तुम्हारी, नहीं मिले किस्मत तुम्हारी। आन देव का जहां तक प्रश्न है, आन देव का तो गुरु महाराज सिर्फ नाम देते हैं, वो देव नहीं बताते हैं, वो परमात्मा को भी नहीं बताते परमात्मा कैसा है, वो सिर्फ नाम देते हैं। तो उस नाम का कोई आकार प्रकार नहीं है, वो नाम देते हैं तो उस नाम को छोड़ करके हम क्या करते हैं, अनन्य भक्ति नहीं, अनंत भक्ति में गुजर जाते हैं, अनंत देवी देवताओं की भक्ति में गुजर जाते हैं। अनन्य भक्ति का अर्थ तो और होता है, तो एक ही होती है, लेकिन अनंतर भक्ति में गुजर जाते हैं तो क्या करते हैं, करामात कलंक है। गौर से सुनने की बात है, सब सुनेंगे मेरे गुरु भाई, सब सुनेंगे, माता बहनें सुनेगी, भाई बाबा सुनेंगे, क्या सुनेंगे, करामात कलंक है जाके हृदय एक परमात्मा जिन्होंने धारण कर लिया है, करामात कलंक है जाके हृदय एक, अति आनंद भविचारिणी वै जाके कसम अनेक। करामात तो उनको चाहिए जो भविचारिणी भक्ति मेरा रत है, जो एक परमात्मा के लग गए हैं। और मैं ये भी कह दूं आपको साथ ही साथ कि राम के समान कोई देव नहीं है और राम के समान कोई मंत्र नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस देवी को मान रहे हैं, किस देव को मान रहे हैं? हम उस परमात्मा की साक्षी अवस्था तीन का, सारे आदि अंत और मध्य तीनों कालों का एक साक्षी है सतगुरु, और उसने नाम बख्शा है। उसकी साक्षी का नाम तो हम लेते नहीं है, क्योंकि वो हमें दरगाह तक यानी धर्मराज तक वो साक्षी देगा हमारी कि तेने राम राम क्यों रटा, तेरा क्या संबंध था राम से? तो हम कह उठेंगे मैं नहीं जानता राम से मेरा क्या संबंध था। इसने कहा तेरा भला होगा, राम राम कर। तो साक्षी अवस्था तीन का, आदि अंत मध्य का, तीनों कालों का साक्षी। सतगुरु जामन इस जीव को भवसागर घेड़ोए, और जम से झगड़ो जीत के सुख सागर। तो सतगुरु जमानती है इस जीव, वो बचाता है इसको रसातल में जाने से। तो प्यारी संगत, ये एक बात हुई। इसलिए हमारी जो शिक्षा, हमारी जो स्थिति हमें आगे बढ़ने की है। जो साधक नए आए हैं उनको राम राम रटना है, और जो साधक लगे हुए हैं वो अपने ध्यान में आगे बढ़ना है। जो साधक नाम की स्थिति में आ गए हैं उनको नाम ही लेना है, नाम की रटन करनी है, सुमृत करना है। और जो साधक ध्यान की स्थिति में आ गए उन्हें आगे बढ़ना है, और जो आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है उनको गुरु से प्रश्न करना है, मैं क्यों अटक गया यहाँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है, मेरी वृत्ति क्यों नहीं ठहरती है, मेरी वृत्ति क्यों नहीं ठहरती है। अगर वृत्ति नहीं ठहरेगी तो बाघ भूखा जाएगा, और अगर वृत्ति ठहर गई तो बाघ की तृप्ति हो जाएगी। बाघ भूखा नहीं जाएगा। मैं अर्थ नहीं करूंगा इसका, मैं तो बोल दिया खाली। तो प्यारी संगत, हमें ये पूछना चाहिए हमारी स्थिति 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए क्यों नहीं ठहरती है। देखिएगा, इस संसार से व्यक्ति दुखी होता है, धन से, तन से, मन से
दुखी होता है, कई बार मन उचाट हो जाता है, कई बार तन में रोग व्याप जाता है, कई बार दरिद्रता आ जाती है, और तीनों ही कारणों से मन उचाट होकर के दुखी होता है। और वो दुखी होता है तो रोता है। और अगर वो गुरुमुखी है तो वो ध्यान में चला जाता है, और अगर वो 5 मिनट 10 मिनट अगर वो अंतर्मुखी हो गया तो उसकी सारी व्याधाएं एकदम दूर हो गई, और वो इस तरह से प्रफुल्लित हो जाएगा जैसे निद्रा काल से उठ करके प्रफुल्लित हो जाए। और देखिएगा, ये सौदा तो गुरुओं का है, संतों का है। अगर कोई देखना चाहे तो 10 मिनट मेरे साथ बैठ करके देख लो। रोग सैया पे आदमी नहीं मुस्कुरा जाए तो गुरुओं की विद्या अकारत चली जाएगी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। त्राहिमाम करता है, पुकारता है रोग सैया में। रोग तो रोग है, दर्द तो दर्द है, और मगर उस दर्द में व्यक्ति मुस्कुरा जाए, इससे बड़ी क्या गुरुमुखी की विद्या हो सकती है। क्या चाहिए आपको इसके आगे। सारी तृष्णा गौण हो जाएगी। आप तन से दुखी है, आप मन से दुखी है, आप तन से दुखी है, तीनों तापों से अगर आप दुखी है, और अगर गुरु की विद्या आपके पास है, एक लय अवस्था में आप पहुंच गए तो सारे दुख गौण हो गए, और आप मुस्कुरा उठेंगे मन ही मन में। क्या विद्या है ये संतों की। मगर हम एक बात तो कहते हैं, हम तो गुरुमुखी हैं, हम तो संतों की सत्संग करते हैं, मगर संतों की चैन तो समझी नहीं क्या है। जाते हैं, 2 बातें पूछ के आ जाते हैं, मेरा बेटा का ब्याह हो जाए और मेरा घर बन जाए, वह 2-4 बातें चले जाते। कभी ये नहीं पूछते हैं कि ये बाबा हम तो जैसे तैसे गुजारा तो कर ही रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने किया, हम भी कर लेंगे, लेकिन ये कम से कम हमारा मन शांति से शांति को प्राप्त कर ले, हम शांति से मर जाए। कोई पूछता ही नहीं कि हम शांति से कैसे मर जाए। भले ही मरे तो हम दुखी होकर के मर जाए, लेकिन हमें तो सब चीजें मिल जाए। तो प्यारी संगत, अब एक विषय पे आ जाए, साधुता ही आ जाए थोड़ा सा, जो आज की भाषा में प्रचलित है, योग की भाषा। जबकि इसी वचन में कह के गए हैं, जब तक योग संन्यास नाम तड़ तब गए। जब तक योग संन्यास, ये चारों विद्याएं नाम से बड़ी नहीं, क्योंकि नाम के माध्यम से चारों विद्याएं। अभी एक भाई ने भजन गाया, उठती तरंग उठती लहरें, उठती लहर उपजती होगी। कैसे रोकोगे आप अभी इन तृष्णाओं को कैसे रोकोगे। ये बिना युक्ति के नहीं रुकती है। तो एक संत के साथ बोलूं मैं कि योग युक्ति कोई योगी जाने, क्या जाने संसारी। संसारी कौन है। संसारी तो हम सभी हैं, लेकिन असली संसारी कौन है। जो दोनों हाथों पर लड्डू रखते हैं। अभी कहा ना, दोनों हाथों में लड्डू रखता है, वही संसारी है। योग युक्ति को योगी जाने, क्या जाने संसारी। और साधन बिना सिद्ध नहीं होते स्फूर्ति और संत कार्य। बिना साधन के कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको साधन अपनाना पड़ेगा। और अगर आपको योग का साधन अपनाना है तो भी साधन अपनाना पड़ेगा। अगर आपको सांसारिक भोग सामग्री को इकट्ठा करना है तब भी आपको साधन अपनाना पड़ेगा। एक कहने की बात ये है प्यारी संगत, हम उनके शब्दों के अर्थों को हमारी स्तर से समझते हैं। संत अपने स्तर से समझता है और हम हमारे स्तर से समझते हैं, क्योंकि ये स्थिति भेदी तो है, अवस्था भेदी तो है सारे खेल की। सारे खेल की जड़ अवस्था भेदी है। कोई जागृत में मस्त है, कोई सपन में मस्त है, कोई निद्रा काल में मस्त है, तो कोई तीनों कालों से जुदा भी स्थिति में मस्त है।
ये अपनी स्थिति से तो मस्त है। अब मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं तो उसी शब्द पे कि योग युक्ति को योगी जाने, क्या जाने संसारी, साधन बिना सिद्ध नहीं होते सुरती और संत पुकारी। साधन करोगे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। कैसा साधन? साधन तो 3 तरह से होते हैं, तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से साधन होते हैं ना। कि मूल बंद उड़ियान में जाने, नहीं जल दर पुनिलादार, ज्वाला अगन पछे वीर योगी, अमृत फल नहीं खाता। 3 ही तरह से तो साधन होते हैं। 3 तरह से, धन, तन से, मन से और धन से, तीनों तरह से साधन होते हैं। और तीनों तरह के साधन कैसे हैं कि मूल बंद उड़ियान में जाने, नहीं जल दर पुनिलादार, ज्वाला अगन पछे वीर योगी, अमृत फल नहीं खाता। जब तक ज्वाला अगन नहीं पसती है तब तक अमृत मिलना कठिन है। क्योंकि देखिएगा, एक अब मैं आपको बाहर निकालूं थोड़ा सा। हम भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। भगवान शिव का नाम है नीलकंठ। और नीलकंठ क्यों हुआ? जब समुद्र का मथन हुआ तब उन्होंने हलाहल ग्रहण किया, इसलिए नीलकंठ नाम पड़ा। तो मथन के समय में एक फुरनाएं उठती है समुद्र से, तो झेर की फुरना होती है। हलाहल माने एक फुरना होती है झेर की, जो वासना में होती है वो झेर, और एक फुरना होती है अमृत की। दोनों फुरना उस समुद्र मथन में से निकली। एक तो हलाहल का घट निकला और एक निकला अमृत का घट। तो बड़ी चालाकियां शुरू से ही होती आई है। जो समझदार होते हैं वो उसको छीनने की कोशिश करते हैं, और जो भोले वाले होते हैं वो जहर को तू खा लेते हैं। तो फकीरों के पास भी तो सभी चीज आती है, और अगर उसके बाद भी वो अमृत फकीरों के पास ही आके रुकता, संसारियों के पास नहीं रुकता। तो ये जो नीलकंठ का जो भाव है वो फुरना आज भी मौजूद है। हम दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में ये सौदा लेके बैठे हैं, और जहर भी पी रहे हैं और अमृत भी पी रहे हैं। राम का नाम भी ले रहे हैं और राम को भूल भी रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू है। नहीं तो अगर आप चाहो तो वो अमी आपने उस नीलकंठ की तरह से उस अमृत को छांट लो और अमी को ग्रहण कर लो। तो ये छटने का सौदा ही तो जुगती का सौदा है। आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं? फुरना तो दोनों उठती है आपकी, फुरनाएं तो दोनों ही उठती है आपकी, और ये दोनों फुरनाएं आपकी कहां से उठ रही है? अभी एक भजन गाया था। हाँ, कौन बोला? अच्छा, तो ये भजन गाया था, ठीक है। भजन गाया था कि ये फुरनाएं उठती है, फुरनाएं उठती है। फुरना का ठिकाना जहां से है वहीं से उठती है। तो वो दोनों फुरनाओं को हमें देखना है। क्या होता है इन साधनों से? इन साधनों को करने से क्या होता है? सीधा ही राम राम क्यों नहीं कहते? लेकिन इन साधनों से करने से क्या होता है? मूल के बंधने से मन की डोर बस में आ जाती है। मूल बांधने से मन बस में हो जाता है। उड़ियान बांधने से पवन बस में आ जाती है, और जलंधर बंधने से कंदरक बस में हो जाता है। और जिनका कंदरक बस में आ जाता है ना, वही संसार में जति और सती के रूप में पूछते हैं। जति और सती के रूप में वही पूछते हैं जो कंदरक में काबू कर लेते हैं। और जिनका कंदरक बस में नहीं आता ना, जिनका जलंधर बस में नहीं होता ना, वो तो काल की काल में यूं गए जैसे बहती नदी। ये भाषा तो मैंने अटपटी बोली है, समझ में भी मेरी भी नहीं आती कई बार, तो आपकी कैसी आएगी ये भी मैं समझता हूँ। तो प्यारी संगत,
हमारी स्थिति के बारे में हमारे मारवाड़ में जोधपुर में एक संत हैं बनानाथ जी नाम करके, तो उन्होंने एक ऐसा विश्लेषण दिया अपने वचन में जो हमारे पे सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। जो उस वचन की मैं व्याख्या भी करता चलो, उसको सुना भी चलो तो अच्छा लगेगा आपको। वो भजन किस तरह से है, यो संसार भूल के बस भवसागर में पड़ा हुआ है। मेरे को मुक्कड़ी याद नहीं आ रही, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्यों कर दे गुरु ज्ञाना, क्यों कर दे गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान दे तो क्यों करे। इस संसार में ऐसी भूल है जो गुरु को करने के बाद भी गुरु के शब्द को नहीं झेल पाते। तो वो टेर तो मैं भूल गया, उसकी अगर आ जाएगी तो गुरु कृपा समझूंगा। तो वो कहते हैं कि कोई कहे मैं जब तक साधु, कोई रहे मुख मोना, और कोई कहे तीर्थ कर आऊं ऐसे भटकत सुना। कोई कहता है मैं तीर्थ करके आऊंगा, कोई कहता है मैं जप करूंगा, कोई कहता है मैं तप करूंगा, कोई तीर्थ करूंगा। कोई कहे मैं जब तप साधु, कोई रहे मुख मुना, और कोई कहे तीर्थ कर आऊं ऐसे भटकत सुना। फिर आगे बढ़ते हैं कि विप्र एक ब्रह्मा को ध्यावे। देखिए सबकी स्थिति हमारे साथ लगी पड़ी है कि विप्र एक ब्रह्मा को ध्यावे और धर्म कहे ऊड़ा, यानी और धर्म सब छोटे हैं, हल्के हैं। सिर्फ भगवान ब्रह्म के अलावा कुछ भी। कि विप्र एक ब्रह्मा को ध्यावे और धर्म कहे ऊड़ा, और गरज एक गोमुखी होम करे। सिर्फ होम मंत्रों की आहुति देना, स्वा बोलना। विप्र एक ब्रह्मा को ध्यावे और धर्म कहे ऊड़ा, और गरज एक गोमुखी होम करे असल सार को भूला। विप्र की गति होगी, उधर संसारी की गति होगी, मैं तीर्थ करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा। उसके बाद में अब छठ दर्शन के ऊपर आ जाती है बात। तो प्रथम जैनियों के बारे में देखिएगा कि कहत ढूंढिया सभी पापिया, जीव दया नहीं पाले, और अपनी दया जैन मत ताई सर्वस दया ने भाले। कहत ढूंढिया सभी पापिया, जीव दया नहीं पाले, और कहत ढूंढिया सभी पापिया, जीव दया नहीं पाले, अपनी दया जैन मत ताई सर्वस दया ने भाले। विप्र के बाद में अब आ जाते हैं अपने अपने मत मतांतर के आचार संहिता। तो दुर्वेश क्या कहता है, कहे दुर्वेश दीन घर दुर्लभ सब कलमा में आवे। कहे दुर्वेश दीन घर दुर्लभ सब कलमा में आवे, और 5 नवाज 30 रख रोजा, भरम बांध दुख पावे। 5 नवाज 30 रख रोजा, भरम बांध दुख पावे। जिस तरह से वो 5 नवाजों की एक फांसी लगी पड़ी है शरीयत वालों के, तो हमारे भी फांसी लगी पड़ी है संहिता वालों के, आचार संहिता वालों, क्योंकि आचार के माध्यम से हमने उस विचार को खो दिया। दुर्वेशों की हालत हो गई। अब आ जाओ इधर कि कहे सन्यासी हम सब ऊपर है सन्यास करारा। कहे सन्यासी हम सब ऊपर है सन्यास करारा, और कर्मा को नाश करनो नहीं जाने, फिर करे व्यवहार।
संन्यास धारण करने के बाद भी कर्मों का नाश तो किया नहीं है, घर का नाश कर लिया और दुख पाने की स्थिति पैदा कर ली। कर्मों का नाश नहीं किया, जबकि संन्यास धारण करने के बाद में तो सबसे पहले कर्मों का नाश करना चाहिए। और यदि कर्मों का नाश हो गया तो मुक्ति और बंधन हमारे काय के लगे। मुक्ति किसकी चाहिए फिर? जब कर्मों का नाश हो गया तो जन्म लेगा कौन? जन्म तो वही लेगा जिसका कर्म संस्कार मौजूद है। कर्मों का नाश हो गया तो फिर जन्म किसका, फिर दुख किसका? सन्यासियों के बाद में योगी लोग आते हैं। योगी कहे हम आद जुगादी हम बिन दूजा नहीं। सन्यासी अपने मत में खेच रहे, फिर योगी बोलते तो हम योग में करते हैं, भाई हम तो योगी हैं, हमारे योग से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। तो योगी कहे हम आद जुगादी हम बिन दूजा नहीं, और आद अंत को चीनत नहीं, यूं भवसागर में ना आदि का ज्ञान हुआ और ना अंत का ज्ञान हुआ, और वर्तमान दोनों के बीच में वैसे ही चली गई। आद अंत के आद बिना मद नहीं बढ़ती और मद बिना अंत नहीं होता। आदि के बिना कभी मद बढ़ी है क्या? और मद के बिना कभी अंत होता है क्या? आदि अंत तो दो सिरे हैं काय के, थोड़ा समझने की बात है। आदि और अंत तो दो सिरे हैं वर्तमान के। इस जीवन की सिरे हैं दो, आदि और अंत। आदि बिना मद नहीं बनता है और मद के बिना अंत नहीं होता है। योगी कहे हम आद जुगादी हम बिन दूजा नाई, और आद अंत को चीनत नाई यो भवसागर माई। तो प्यारी संगत, आदि का मतलब शुरुआत, अंत का मतलब मरना। ये दो मार्ग हैं, पर्वस है। आदि पर्वस है तो अंत भी पर्वस है। आदि पर्वस क्यों है? जिस दिन हमारा जन्म हुआ हम माता के मलमूत्र में थे, और जिस दिन हमारा अंत हुआ हम अपने मलमूत्र में थे। क्या कोई देखेंगे ऐसा जो बिना मलमूत्र के चला गया? जिस दिन हमारा जन्म हुआ हम माता के मलमूत्र में थे, और जिस दिन हमारा अंत हुआ हम अपने मलमूत्र में थे, और वर्तमान खो दिया दोनों के बीच में। जो थोड़ा सा समय मिला ना, मद जो अहंकार में खो दिया। मद अहंकार तो सताता ना आपको हर वक्त, उसमें खो दिया, मैं करके खो दिया, मद अहंकार में। थोड़ा सा मिला था जीवन जिसमें ना तो मलमूत्र माता का था ना हमारा था, थोड़ा सा साफ सुथरा जीवन मिला था वर्तमान का, उसको खो दिया, भूल भूलिया। आद अंत को चीनत नाई यो भवसागर माही। यो संसार भूल पड़े भवसागर क्यों करते गुरु ज्ञाना, और चेतन नहीं 84 माई मोद माया रस भीना। जंगम कहे सकल सब मेरी। जंगम इन दोनों का बाप निकल गया। पता नहीं जंगम को आप जानते हैं नहीं जानते, तो मगर जंगम क्या कहता कि सन्यासी और योगी दोनों का ही मैं मुखिया हूं। जंगम कहे सकल सब मेरी हम बिन दूजा नाई। जंगम कहे सकल सब मेरी सब मेरे आधारा। जंगम कहे सकल सब मेरी सब मेरे आधारा, और सगड़ों भार सहेश के ऊपर इस अभिमानी आ रहा है।
सारा भार उसने अपने ऊपर ले लिया कि सन्यासी भी मेरे और जोगी भी मेरे, सारों का भार जंगम ने ले लिया और इस अभिमान में ही वो हार गया और घर घर जाके मंजीरा बजाने लग गया। जन्म कहे सकल सब मेरी, सब मेरे आधारा, और सगड़ो भार सहे सिर ऊपर इस अभिमाने हारा। जोगी, जंगम, सन्यासी, सेवड़ा, इस संसार के 6 मत खड़े हो गए। सठ मत माई बाद होते हैं, 6 मतों में अपने अपनी खींचने का बाद है। सठ मत माई बाद बहुत है, अपनी अपनी खींचे, और कह बनानाथ सुनो भाई साधो, कह बनानाथ आपकी निश्चय, जय सठ मत नहीं पाची। तो अपनी निश्चय कब होगी? ये सारे मतों की, जो मतमतांतरों की जो सत्यता है, सत्मिथ्यता है, कहीं सत्य है कहीं मिथ्या है, ये सारे मतमतांतरों की सत्यता कब पता लगेगी? जब गुरु वचन में श्रद्धा होगी। सारे संतों ने कहा सत्य है, लेकिन जो मेरे गुरु ने कहा वो सत्य है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेपर्दे कहा। सबने कहा, पर्दा रख के कहा, दूर से कहा, लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे कान में कहा, बेपर्दा कहा, सीधा। हमारे गुरु चौड़े मारी भूख, शब्द सुनाया, श्वास में आया गया, कालजे फूक, हमारे गुरु चौड़े मारी भूख। शब्द सुनाया और श्वास में आया गया, कलेजे फूक, हमारे गुरु चौड़े मारी भूख। क्योंकि सबने सत्य कहा, लेकिन मेरे गुरु ने तो बेपर्दे कहा, इसलिए मेरे गुरु का वचन सत्य है। और मेरे गुरु का वचन सत्य है, तो उसके पे अगर श्रद्धा है आपकी, तो आपका निश्चित है कि भला होगा। और अगर आप गुरु के वचन में श्रद्धा नहीं है, और अगर श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप मनमुखी हैं, और मनमुखियों का भला हो भी जाए और नहीं भी हो जाए। क्योंकि मन की जो धारणा है वो कई बार सत्य भी हो जाती है, क्योंकि मन ने चाहा ये अच्छा कर्म मैं कर लूं तो अच्छा भी हो गया, और मन कई बार कल्पना कर लेता है यार ये भी कर लूं, तो कई बार मिथ्या भी हो जाता है। इसलिए मनमुखियों का कर्म सत्य मिथ्या है, कई बार अच्छा भी हो जाता है मन से किया हो कर्म, और कई बार वो अच्छा नहीं भी होता। लेकिन गुरुमुखियों का कर्म हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि गुरु ने 2 ही बातें कही है हमेशा से। दुनिया के समस्त गुरुओं ने 2 ही बातें कही है, सच्चा रहना और राम को नहीं भूलना। सच्चा रहना और राम को नहीं भूलना, तेरा पल्ला कोई पकड़ेगा ही नहीं। बोले गुरु महाराज की जय। तो प्यारी संगत, 2 ही बातें, क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, और कैसा श्रद्धा विश्वास? ऐसा गोरखनाथ जी जैसे संत ने ये कहा कि असल और नकल का फर्क होए तो तू संतों से परखा ले। क्योंकि संत तो वो तराजू है जो बिना तराजू के ही सत्य और झूठ को तोलते हैं। इसलिए प्यारी संगत, में आपसे गुरुमुखी होने के नाते, सबकी स्थिति तो हमारी राम राम तक की है, मगर जो साधक लगे पड़े हैं कई वर्षों से, उनकी स्थिति ध्यान धारणा की है। वो साधक कहीं अटक गया है तो पूछना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों अटका, मैं भजन में बैठने के बाद भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता है, उसको पूछना चाहिए। प्यारी संगत, हमारे गुरुओं का वचन, हमारे गुरुओं का मतलब समस्त संतों का वचन एक ही है कि तू अपने आप में ही मगन हो जा, अपने आप में ही मर जा, अपने आप में ही तू पाले, तो उसको बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती है। और यही वचन है गुरु महाराज का, यही सेन है गुरु महाराज की। भजन तो सारे गाते हैं, और अब भजनों की तो क्या होते हैं, कोई उसका खंडन भी कर देता है, कोई उसका मंडन भी कर देता है, उससे कोई लाभ हानि की बात नहीं होती। एक जगह संत कह जाता किसी चीज का मंडान कर देता, और दूसरी जगह उसका खंडन भी कर देते हैं।
एक जगह क्रिया करता है तो क्रिया तो इतनी है कि नहीं खेलिया नहीं मिटाया। क्रिया तो आज करोगे तो कल मिटनी है, लेकिन वो क्रिया जो अचल है, क्रिया तो तन की है, प्राण की है। क्रिया दो तरह से होती है, तन से होती है, आसन से, प्राण से होती है। तो तन की है और प्राण की है, और जब तन और प्राण खत्म हो जाती है तो मनस व्यक्ति में उतर जाता है, मनस भक्ति में उतर जाता है। तो मनस भक्ति की क्रिया नहीं लागू होती, वो इतनी सूक्ष्म है कि हम पकड़ नहीं पाते उसको। और जिन्होंने मनस के रूप में, मन के रूप में जिन्होंने इस भक्ति को ग्रहण करना शुरू कर दिया है, उनको ना तन की जरूरत पड़ती है, ना क्रिया की जरूरत पड़ती है, ना किसी धर्म की जरूरत, किसी कर्म की जरूरत पड़ती है, ना क्रिया ना कर्म, दोनों ही की जरूरत नहीं पड़ती है। मानस भक्ति में उतर जाती। तो मानस भक्ति के लिए किस तरह से कहा हमारे गुरुओं ने, राम भजो तो आओ जी राम, मेरा गगन में घेरा। वो साफ साफ कह के गए कि अगर तुम्हें राम भजना है तो तुम मेरे इस मार्ग पर चले आओ। राम भजो तो आओ जी राह में, मेरा गगन में डेरा है। कि बिन धागे तस्बीह को हरदम हरदम फेरा, और जिसने फेरा है उसने हेरा है, उसने ही पंथ को पाया है। तो बिन धागे, धागा क्या है? धागा तो श्वास का है। संत कह रहा बिन धागे, जहाँ श्वास की गति लय हो जाती है, वैसी स्थिति कभी आई हमारे साथ में कि 1 मिनट के लिए हमारी श्वास की गति कहीं खत्म हो गई। तो बिन धागे तस्बीह कोई हरदम हरदम फेरा, जिसने फेरा उसने हेरा, उसने ही पंथ को पाया। बिन जिज्ञा का जाप जपते हैं, जप रहा है मन मेरा, बिना जिज्ञा, जहां उसकी जीभ होठ कंठ हाले नहीं और सहजे सुमरण होता है। बिन जिज्ञा का जाप जपते हैं, जप रहा है मन मेरा। वहां आपको जाप की जरूरत नहीं है, अक्षर की जरूरत नहीं है, वहां अनक्षर में प्रवेश हो गया। और सच्चाई तो ये है कि हम अक्षर के नाम को 2 मिनट रट के 3री मिनट में भूल जाते हैं और संसार की बात याद आ जाती है। तब अनाक्षर में प्रवेश करेंगे कैसे? अगर जिसने अनाक्षर में प्रवेश कर लिया वो जाप और अजाप की स्थिति को पा गया, जाप भी सद गया और अजाप भी सद गया। उसके लिए क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। जब अजाप में पहुंच गए तो क्या क्रिया करेंगे आप? तो प्यारी संगत, बहुत कुछ कह दिया, समय ज्यादा लीजिए, गाने वाले बहुत लोग हैं, नंबर नहीं आ रहा। इतना सा कहना है कि जानकारी में और अनुभव में जो अंतर है वो ही अंतर हमें परेशान कर रहा है। जानकारियां हम बाहर से लेकर के आते हैं, अनुभव हमारे अंदर से उठता है। जानकारियां हम ग्रंथों से पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, कथा भागवत के माध्यम से सुनते हैं और वो जानकारियां हम इकट्ठी कर लेते हैं। ये जानकारियां हैं, इस जानकारियों को हम दूसरों से सुन करके दूसरों को सुना देती है, ना हमारा भला हुआ ना अगले का भला हुआ। और जो अनुभव है हमने उसको रूबरू किया, हमने दूसरों को रूबरू कराया। तो जानकारी में और अनुभव में जो अंतर है, यही अंतर हमें पाटना है, यही अंतर हमें मिटाना है कि जानकारियां एक बात है और अनुभव एक बात है। अनुभव हमारे दिल से उठता है। जो बात हमने कभी देखी ना सुनी, कब होने की वो कैसे स्वरूप और कैसे समाये, ना कभी देखा ना कभी सुना, ना कभी उसके स्वरूप को जाना, और उसके बाद में भी उसकी लहर ऐसे आगे पर्दा फट गया, रे तो ये पड़ा। अनुभव उसको कहते हैं, ना कभी सुना ना कभी देखा और उसको सामने हो गया, वो अनुभव। और 10 जगह से कथा भागवत सुनी और 4 बात में याद रह गई और चारों को हमने दूसरों को सुना दिया, वो जानकारी होगी। जानकारी हमने आगे से ली, हमने आगे देखी, अनुभव हमारे दिल से उठा और हमने दूसरे के दिल में डाल दिया। बोले गुरु महाराज।